इसमें जनाब सिक्योरिटी अलार्म भी हमने लगा दिया है। हो जी, शशका सिक्योरिटी अलार्म का शशका है जी। ये वाटर प्रूफ है, डिजिटल प्लस एनालॉग इंपोर्टेड मीटर। आपको बैक व्यू मिरर नजर आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बैक व्यू मिरर है और जबरदस्त क्वालिटी के हैं। कंफर्टेबल बाइक है। आप सीट देख रहे हैं, सीट इसकी अपनी ओरिजिनल है, ठीक है। टैंकी हमने चेंज की है, एग्जॉस्ट भी लगाया, ओवरऑल पेंट भी किया है, मीटर, हेडलाइट, हैंडल, इशारे भी हमने बदल दिए। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। तकरीबन पाकिस्तान का पसंदीदा मोटरसाइकिल होंडा CG125। अब हम आपको बताएंगे कि इन सब के ऊपर खर्चा कितना कितना आया, ताकि आपके जहन में हो कि अगर ये 14-14, 15-15 लाख रुपए के बाइक आपने चंद पैसों में बनवाने हैं तो कितना खर्चा आपने जेब में रखना है। हेलो एवरीवन जी, अस्सलाम वालेकुम, बखैर अगले आप सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब भी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं साथ साथ हमारी, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि आपके बड़े काम की होती है। खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कुछ चाहते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान के टैलेंट से जितना फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम बहुत सारी वीडियोस दिखाते हैं। आज फिर हम आपको लेके आए हैं राना ऑटोज पे, जहां पर आप बार बार कहते हैं जाएं और बार बार कहते हैं कि वहां के मोटरसाइकिल्स की नई नई जो शेप्स बनाते हैं अवैस भाई, उससे हमें आगाह करते रहें। तो आज हम आए हैं ये 4 जहाज लेके आपके पास, जो कि मुख्तलिफ शेप्स के अंदर हैं और गोरों की लुक जो दे रहे हैं, जिस पर अवैस भाई को हमने रिक्वेस्ट की कि अवैस भाई आप दिखाएं हमें आपने क्या क्या बनाया है। और बहुत ही कम वक्त के अंदर ये 4 प्रोजेक्ट उन्होंने ख़त्म किए हैं जो मुख्तलिफ शहरों को जाने हैं। लेकिन अवैस भाई ने आप सबको दिखाने के लिए कि आप सबकी डिमांड क्या है और आप क्या चाहते हैं, वो जानने के लिए आज हमें बुलाया है और आपके लिए हम वीडियो ये पेश कर रहे हैं। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यार फेसबुक पे भी थोड़ी हेल्प कर दो, फेसबुक के ऊपर भी बहुत जो है वो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आप दे रहे हैं, लेकिन हमें फॉलोवर्स भी चाहिए, ताकि आपको नई नई आने वाली वीडियोस जो है उससे मुतल्लिक आगाह आप होते रहें। खासतौर पे नई नई जो चीज़ें आती हैं जैसे अवैस भाई के पास हैं, वो आप देखते रहें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। शुक्रिया अवैस भाई, आपने टाइम दिया। ये बताएं अवैस भाई, आज क्या दिखाने जा रहे हैं हम सबको? सर जी, आज बड़े यूनिक प्रोजेक्ट हैं माशाल्लाह से, जो बजाते खुद जो बंदा देखता है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में तैयार हुए हैं। ये तैयार हुए फील नहीं होते, ये ऐसी लगता है जैसे कि ये संभल हुए, मतलब तैयार आए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं। इंपोर्ट किए। तो बाइक भी बड़े चीप से बाइक लेके हमने तैयार कर दी है माशाल्लाह से कस्टमर को, और पूरी ओवरऑल एक लुक वो दे दी है माशाल्लाह के देखने वाला फर्स्ट लुक में ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान में ये बाइक तैयार हुआ। हाँ, वो यही समझेगा जी कि 15 लाख 20 लाख रुपए का मोटरसाइकिल है जड़ा अवैस भाई ने तैयार किया है। सबसे पहले चेक करेंगे जी ये हार्ले डेविडसन, और मैंने अवैस भाई को कहा था कि सबसे पहले अवैस भाई आपने इसके बारे में बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बनवाना चाहते हैं। और ये भी आपको नजर आ रहे होंगे 2 शेप्स के अंदर। अवैस भाई इसके बारे में बताइएगा, ये कौन सा बाइक है? बेसिकली 125cc बाइक है। सबसे पहली बात है कि 125cc में ये लुक कहाँ से बन गई, कैसे बन गई ये चीज। बेसिकली ये बाइक लाइक रावी प्याजो जो 125cc बाइक होता है, ये वही बाइक है किस्म का, लेकिन ये हबीब स्ट्राइकर के नाम से जाना जाता है, जो कि ओल्ड मॉडल है। 12, 13, 14 तक ये बाइक्स आए हैं चाइना के, उसके बाद ये मॉडल बंद हो गए थे। तो ये हमें बेसिकली थोड़ा चीप बाइक इसलिए चाहिए होता है कि वो सस्ता मिल जाए और उसके ऊपर हम अच्छा खासा खर्चा करके वो बजट में आ जाए। ये वो बाइक तैयार हुआ है। अगर आपके पास रावी प्याजो है, सुजुकी 150 है, तो वो भी इस तरह का तैयार हो सकता है। लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह इसकी आप लेंथ देख लेना, बाइक की लंबाई और इसकी शेप देख ले, तो आप ये नहीं कह सकते यार कि इतने चीप बाइक को आपने ये चीज बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं जरा वैसे भी इसकी डिटेलिंग बताइए। अच्छा जी, ये 125cc बाइक है। आपके पास GS 150 या 125cc रावी प्याजो होना चाहिए, होंडा 125 इस तरह का नहीं बनेगा। इसकी सबसे इसका अपना जो बेसिकली इंजन और चेसिस ही रह गया, खैर बाकी ओवरऑल हमने इसका चेंज कर दिया सारा, पूरा फ्रंट और जनाबेली स्विंग आर्म भी, इसका अलॉय व्हील भी इसमें डाल दिए गए। फ्रंट इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया, अलॉय व्हील विद डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर। फ्रंट पे इसके 90-90-18 टायर डाल दिया गया है। उसके बाद इसमें हमने यहाँ पे सील्ड बीम लगाई है, वाटर प्रूफ है, डिजिटल प्लस एनालॉग इंपोर्टेड मीटर। आपको बैक व्यू मिरर नजर आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बैक व्यू मिरर है और जबरदस्त क्वालिटी के हैं। ओवरऑल बैक पेंट इसका मैट ब्लैक में एज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट कि मुझे फुल ब्लैक चाहिए, वो तैयार हो चुका है। लेकिन फुल ब्लैक तो चाहिए, लेकिन उसने कहा जी जो मर्जी बनाओ, लेकिन पता चलना चाहिए काम हुआ है।
तो सबसे पहले हमने इसके लिए टैंकी ये सजेस्ट की है, टैंकी ये हमने लगाई है, टापे हमने GS 150 वाले लगाए हैं। ये देखें सीट जो लगी हुई है, फ्रंट सीट इंपोर्टेड है हार्ले की अपनी, और बैक सीट हमारी हैंडमेड है। मजे वाली बात एक और बताऊंगा आपको वीडियो में, आप कहेंगे यार ये कैसे हुआ। लोग बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं इंडियन बाइक की पिछली सीट अलहदा हो जाती है, अगली अलहदा हो जाती है, 1 सीटर भी हो जाता है, 2 सीटर भी हो जाता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, हम कामयाब भी हुए इसमें। ओवरऑल लुक आपने देख लिया है, एग्जॉस्ट बड़ा प्यारा लगा हुआ है, बैक मडगार्ड भी हमने इसमें यूज किया है बड़ा जबरदस्त, और प्रॉपर फिटिंग बना के। मजे वाली बात इसमें ये है, ये मैं आपको मजे वाली बात इसमें दिखा दूं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीज इतनी मजबूत है कि ये पूरा बाइक मैंने उठा लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये ले, ये देखें निकल के बाहर आ गए। मेरी गारंटी है 120 किलो के बंदे की इसके ऊपर बैठाएं, अगर मेरी सीट को कुछ हुआ मेरी जिम्मेदारी है, फ्रेम को कुछ हुआ मेरी जिम्मेदारी है। ओपनेबल सीट बना दी है, इसके बैक पे भी हमने लाइट लगाई है, क्लिप ऑन फिटिंग बनी है लाइट की, जब मर्जी आपने सीट लगानी है लगा सकते हैं, उतारनी है। सीट उतारने के बाद बाइक की लुक देखे कितनी मजे की है। ये नहीं है कि डबल सीट में लुक आ रही थी, सिंगल में नहीं आएगी। आप माशाल्लाह से देखें, सीट 1 सीटर में बाइक चलाएं, 2 सीटर में चलाएं, लुक बड़ी मजे की मिल रही है आपको। वैसे भी ये बताइएगा ये नट्स किस लिए आपने लगाए हैं इसके, खोलने में आसानी हो? ये जो है ना, इसकी बकायदा लोग मॉडिफिकेशन करते हैं लेकिन जुगाड़ रखते हैं उसमें, कोई भी कहीं भी टांका लगा के बस तोड़ने वाला काम। हमारी ओवरऑल पूरी बाइक की मॉडिफिकेशन हुई है, जैसे जेन्युइन बाइक काबलों से खुलता है, काबलों से जुड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें काबलों के साथ ओपन हो जाएंगी, काबलों के साथ जुड़ जाएंगी, कोई इसमें जुगाड़ नहीं है। सीट आप प्रॉपर ये 2 काबले खोले, सीट खुल जाएगी। टापों को हमने काबले लगाए हैं, टिंकी को, मतलब कोई जुगाड़ नहीं है, कोई हिलने जुलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, सीट में आपको लगा के चेक कराता हूँ। ये रॉड है, रॉड अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। ये मैं आपको सीट लगा के चेक कराता हूँ, ये ले, ठीक हो गया जी, ये ले, ये सीट फिक्स हो गई है, सीट फिक्स होगी। अब ये देखिए फुटरेस्ट भी इसके कमाल के लगे हुए हैं। सेफगार्ड आप लोगों के लिए लगाया है कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी के बाइक के स्लिप होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको संभालने में आसानी हो। सबसे बड़ी बात ये कि डिस्क ब्रेक का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये डिस्क ब्रेक यहाँ पर लगाई जाती है इन टायरों के साथ, जो ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं। रिम्स आप देखें कि वो भी कमाल के लगे हुए हैं, खाली इसके रिम ही अच्छे खासे महंगे होंगे जो आपने लगाए हैं। बिल्कुल, ये इंपोर्टेड बाइक्स के रिम होते हैं। बेसिकली ये रिम लगाने का मकसद है इसको शेप देना। बैक जो इसका टायर का साइज है 130/90/16 साइज है। 130 डालना 125 सीसी में, वो वर्क भी करे, वो चले भी, वो 2 बंदे बैठ के चलाए भी अल्लाह के हुक्म से। इसकी 10 दफा ट्राइयां लेते हैं हम बाइक की, इस पे 2 बंदे बैठा के, वजनी 3 बंदे बैठा के गारंटी दे रहा हूं मैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ेगा भी और खूबसूरती भी है और सीट भी वर्क करेगी। सीट भी वर्क करेगी। और है क्या, सेल्फ स्टार्ट है? ये सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है। क्या बात है, ये स्टार्ट करके दिखाओ। और इसमें हमने काफी ज्यादा एडिशन किए हैं। अभी ये जो है ना सेल्फ स्टार्ट हम इसको कर नहीं सकते। अच्छा। अभी ये मतलब के जितनी हमने लाइटें चला के रखी हुई है ना, बैटरी इनकी लो हो जाती है। बाकी भी आप देख, बाकी इसके मिरर्स देखिए आप, कितने खूबसूरत मिरर्स हैं ये जो लगाए हुए हैं इन्होंने। और मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट एक तरह का काम हुआ है कि हर चीज जो है वो चुन के बनवाई है जिसने भी बनवाई है। और जो अवैस भी बताते गए हैं, उसने कहा जी खुला खर्चा कर दो। अवैस भी आप बताएं, चीज बंदी खुले खर्चे नाल मंडी है। ये चीज सेम एज इट इज आपको GS में मैं दे रहा हूँ। ये रावी प्याजो हो गया समझे 125 सीसी, यही मैं सेम चीज आपको GS 150 में दिखाने जा रहा हूँ। मॉडल कौन सा है जी? ये GS 150 2016 मॉडल। 2016 मॉडल, आज से 7 साल पुराना मॉडल है जी। ये देखें, मैंने अभी आपको कहा था कि GS में भी बनेगा, रावी प्याजो में भी बनेगा, तो ये GS में भी बना पड़ा है। आप देख लें माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत चीज है। चेंजिंग है, सीट भी सेम है जो उन्होंने बताई थी, और साइलेंसर भी सेम लगाया। 1 मीटर की मुझे तब्दीली नजर आ रही है जी इसमें, और उस मीटर में क्या फर्क? ये खुद करते हैं ना जी। देखिए सारे मीटर खूबसूरत हैं, हम जितनी भी एडिशन करते हैं बाइक में, ये कस्टमर और है, वो और है, वो अपनी पसंद से काम कराएगा, ये अपनी पसंद से कराएगा। अब उन्होंने हमें लोगो वगैरह का बोला है कि यार लोगो शोगो लगाना है सारा कुछ, जरा इन्होंने कहा जी हमें डिसेंट बाइक चाहिए, बिल्कुल। तो इस कस्टमर के हिसाब से इसका बाइक तैयार हुआ है, उस कस्टमर के हिसाब से उसका बाइक तैयार। कस्टमाइज करना है जी आपने, और जो आप चाहेंगे उसी तरीके से वो मॉडिफाई करके देंगे। अवैस भाई से आपने राब्ता करना है और बताना है जी क्या क्या। इसके बारे में बताइएगा जी। टैंक सेम है आपका दोनों? टैंक थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखें, बेसिकली वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है आपको मामूली सा, ये थोड़ा हैवी टैंक लग रहा है। इसके बैकव्यू मिरर थोड़े चेंज हैं, सिंपल लगाए हैं उन्होंने, DRL वाले नहीं लगाए। मीटर इसका थोड़ा चेंज है, फ्रंट टायर थोड़ा चेंज है, अलॉय व्हील इसके थोड़े चेंज है।
ठीक है। ये अलॉय व्हील देखिएगा जी, अलॉय व्हील ये अलॉय व्हील इसके थोड़े चेंज है विद डिस्क ब्रेक, ठीक है जी। उसके बाद इसका एग्जॉस्ट हमने थोड़ा चेंज लगाया है, उसका थोड़ा चेंज है। क्रश गार्ड इधर हमने कार्बन फाइबर का लगा दिया है, इसके अंदर मेटल का रॉड होता है, इंपोर्टेड क्रश गार्ड लगा दिया। ओके। उसके बाद इसमें जनाबेली सिक्योरिटी अलार्म भी हमने लगा दिया है। ओहो, शशका सिक्योरिटी अलार्म का शशका है जी, ये ले, क्या बात है। ये ले, जो छेड़ेगा ये बाइक छड़ जाएगा। हाँ जी। बैक पेंट हुआ हुआ जी, ओवरऑल बैक पेंट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये बताइएगा बैक पेंट की गारंटी क्या होती है वैसे भाई? सर बेसिकली यहाँ एक तो गाड़ी वाला पेंट होता है 2K का, एक बैक पेंट होता है, दो ही पक्के पेंट हैं। तो बैक पेंट में ये होता है कि इसको इतनी हीट दे के पकाया जाता है कि दोबारा इंजन आपका जितना मर्जी गर्म हो रंग नहीं उतरेगा इंशाल्लाह, ये पक्का। धूप में सुखाने वाला सीन और होता है, डीको का पेंट है, ये बैक पेंट होता है कि ज्यादा ताकतवर होता है। इसमें पेट्रोल गिरता है, आप वॉश करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खुदा ना खासा नोकदार चीज ना लगे तो ये पेंट नहीं खराब होता। लाइट के बारे में बताइएगा, लाइट सेम लगी हुई? तो सेम लाइट है, सेम लाइट है, मीटर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े से फीचर्स चेंज हैं। इनके बैक पे मड फ्लैप हमने लगाया है। ये देखिए मड फ्लैप वैसे बड़ा खूबसूरत लगता है। आपको दिखाता हूँ, दोनों की बैक भी बड़ी खूबसूरत। ये देखें, आए जी इस तरफ से, ये दिखाएं जरा बैक इसकी, दोनों के जो पिछले मडगार्ड कहते हैं इसको जी, ये मडगार्ड है बेसिकली, ये फिक्स लगा हुआ है पक्का पक्का। वो मड फ्लैप हमने यूज किया है, ये मड फ्लैप है और वो मडगार्ड है, ठीक है जी। अब इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इसको। अच्छा। ये इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने लगाया ये फिक्स है, ठीक है। जो जिक्र आपसे किया ना इन्होंने वैसे महीने के काबले लगाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी चीज को खुद भी एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, उतरना और फिर चढ़ाना। और कई बाइक्स ऐसे होते हैं जिनको लोग कर तो लेते हैं इस शेप के अंदर, लेकिन उसके बाद उसको तब्दील करना या उसको कस्टमाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई चीज़ तब्दील करनी है तो अवैस भाई ने इसको इतनी आसानी से रखा हुआ है कि आप किसी और के पास भी अगर जाते हैं शहर से बाहर, असल में होता यह है कि अवैस भाई के यानी कि राना आटोज के जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हैं, और इस्लामाबाद की क्रीम जो है वो तो लेती है इनसे, लेकिन ये जो बाकी शहरों के लोग हैं वो भी बड़ा पसंद करते हैं। तो इसलिए इनको ये करना पड़ता है काम ऐसा कि लोग वहां पर जाके अगर करवाना चाहें कुछ इसके अंदर चेंजिंग, या अगर कोई चीज खुलवा के करवानी पड़े तो आराम से हो सकती है। और इसकी पैकिंग, अब किसी दिन आपको ना पैकिंग दिखाएंगे अब कि अवैस भाई पैकिंग किस तरह से करते हैं, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सेव करके ये माशाल्लाह से ये चिन्योट जाएगा जी। ये वाला, ये देखें, ये चिन्योट जाना है तो जाहिर बात है इतनी दूर पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये बाइक जो है ये गग्गो मंडी जाएगा, बूरे वाला के पास, आमिर खान बाउलर हमारा, उसके शहर जाना है ये वाला। वाह वाह जी, वाह जी। अब अगली शाखा, अगला शाकार दिखाते हैं आपको। ये है जी, ये भी रावी प्यागो जी, GS150। ये GS150 है, इसकी GS150 ही है, इसका अपना एक जनाबेली खूबसूरती है, इस कस्टमर की एक अपनी रिक्वायरमेंट थी। इनको चाहिए था बेसिकली बाइक भी खूबसूरत बना हुआ और फैमिली बाइक भी चाहिए था। तो ये आपके सामने है माशाल्लाह से। टायर्स हमने इसमें बहुत हैवी डाल दिए हैं, ऑफ रोड टायर है, ट्यूबलेस टायर है, लेकिन स्पोक्स रिम के साथ हमने इसमें ट्यूब इंक्लूड की है। ठीक है, स्पोक रिम के साथ ट्यूबलेस नहीं होते। ठीक है। हेडलाइट बहुत खूबसूरत है, ठीक है। इसमें ये देख रहे हैं आप, ये DRL है इसमें, और ये गोल्डन फुल हो गया, ये व्हाइट हो गया, ठीक है। ये शशका है जी, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप इसके इंडिकेटर यूज करना चाहें तो इंडिकेटर ये देखें, ये भी दो कलर्स दे रहे हैं जी। हाँ जी, इंडिकेटर भी 3-in-1 है। अच्छा, ठीक है, तीन फंक्शन है। सारा अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी काम हमारा हुआ है ना, सारा अल्लाह के हुक्म से। ये इंपोर्टेड सामान लगता है, सारा इंपोर्ट होती है, सारी अच्छी क्वालिटी की। टैंक ये देखें फ्यूल का भी बता रहा है, और आपके गियर्स का इंडिकेटर्स भी बता रहा है, स्पीड का इंडिकेटर भी बता रहा है, डिजिटल मीटर इसका लगा हुआ है, और इसके साथ साथ बैक पेंट के साथ है। व्हील जिस तरह से बताया उन्होंने, अलार्म जो है वो उसकी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से इन्होंने रखे हैं ताकि फैमिली बाइक ये नजर आए। और है GS150, ठीक है जी, GS150 है, अपनी शेप के अंदर है। यही कहना चाह रहे थे आप अवैस भाई? जी, बेसिकली फैमिली बाइक है, थोड़ा ज्यादा मतलब कि कंफर्टेबल बाइक है। आप सीट देख रहे हैं, सीट इसकी अपनी ओरिजिनल है, ठीक है। टैंकी हमने चेंज की है, एग्जॉस्ट भी लगाया, ओवरऑल पेंट भी किया है, मीटर, हेडलाइट, हैंडल, इशारे भी हमने बदल दिए हैं। टायर्स हमने बहुत बड़े डाले हैं, उस हिसाब से हमने फ्रंट मडगार्ड माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत बना, बहुत खूबसूरत बना। आप ये वाला फ्रंट मडगार्ड जो है ना, ये आप ज्यादातर बाइक या मोटरसाइकिलों पे देखेंगे, इंपोर्टेड मोटरसाइकिलों पे। ये अब इसी टायर पे हमने जेन्युइन मडगार्ड लगा दिया है, उसकी फिटिंग बना के। सीट हमारी हैंडमेड है, कंफर्टेबल सीट है, ठीक है जी।
और राइड में भी कंफर्टेबल है। खाली ये बाइक खूबसूरत नहीं होते, ये राइड में भी कंफर्टेबल होते। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं जी अगला शाकार, अगली बाइक दिखाते हैं आपको। अवैस भाई इसके बारे में बताइएगा आप। यार भारी बहुत होते हैं वैसे भी ये बाइक, पता नहीं कैसे संभालते हैं लोग। ये अच्छा देखें जी, ये माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। तकरीबन पाकिस्तान का पसंदीदा मोटरसाइकिल होंडा CG125। अगर आप कहते हैं आप होंडे के शौकीन हैं और आपने बाइक भी स्पोर्ट्स रखनी है, इंजन होंडे वाला हो जो आपको होंडे का मजा दे, तो ये होंडा CG125 2016 मॉडल मोटरसाइकिल, ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात जाएगा जी। ये गुजरात जा रहा है, गुजरात जाएगा, ये मानसेरा जाएगा, मानसेरा जा रहा है जी। वाह जी वाह, ये गुजरात जाएगा माशाल्लाह से। इसमें होंडे वाला फील खत्म हो गया। चलाने में मजा होंडे का है, लेकिन बैठ के आपको ये फील नहीं आएगा कि ये होंडे पे बैठे हुए आप। अलॉय रिम बहुत खूबसूरत ट्यूबलेस टायर के साथ, ठीक है। बैक टायर इसका 100-90-17 साइज का, फ्रंट टायर इसका 90-90-17 साइज का हमने डाल दिया, जो कि बहुत कम आपको मिलेगा। GS में लोगों ने डाला होता है, ठीक है। बेहतरीन। हेडलाइट की क्वालिटी देखेंगे, जो आपको GS पे मिल रही है वही होंडे पे मिल रही है। मीटर भी वही मिल रहा है आपको, बैक मिरर भी उसी क्वालिटी के मिल रहे हैं, हैंडल का कंफर्ट भी वही है। मेटल का मड गार्ड, शॉक बूट अच्छे वाले, इंडिकेटर भी उसी क्वालिटी के। उसके बाद जनाबेली क्रश गार्ड सेफ्टी के लिए, टैंक वही GS पे लगाया हमने, वही इस पे लगाया। आप मेरे पास 70 लेके यही वाला टैंक इसी खूबसूरती के साथ 70 में भी लगा के दूंगा। हाँ, लेकिन मजा 125 का है, मजा 125 का है। अच्छा अब हम बताएंगे जी, ये बताया जी आपने भूरे वाला, ये जा रहा है जी गुजरात जा रहा है। ये जा रहा है मानसेरा, वो जाएगा भूरे वाला जाएगा जी गग्गो मंडी, वो जाना है चनियोट। अब हम आपको बताएंगे कि इन सब के ऊपर खर्चा कितना आया, ताकि आपके जहन में हो कि अगर ये 14-14, 15-15 लाख रुपए के बाइक आपने चंद पैसों में बनवाने हैं तो कितना खर्चा आपने जेब में रखना है। अगर तो आप अवैस भाई को बोलेंगे कि बाइक ढूंढ के दें तो वो भी ढूंढ के दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद खरीद के दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवैस भाई के पास जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो खुद वहां से बताते हैं इनको और उसके बाद ये बाइक खुद सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करके दे देते हैं। तो ये भी आसानी है आपके लिए। दूसरा ये है कि अगर आप खुद किसी अपने रिश्तेदार को या दोस्त को या भाई को कहते हैं कि वो बाइक लेके दे, कोई पुराना बाइक, बहुत ही मतलब जो एंटीक किस्म का हो बाइक, जो विंटेज आप समझते हैं कि बाइक है, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो 125 या दूसरे भी, अगर कोई और भी देखना चाहें, 150 देखना चाहें, उसके अलावा 250 देखना चाहें, 200 देखना चाहें, वो भी आप अवैस भाई को बता सकते हैं कि ये शेप बनानी है। दुनिया का कोई ऐसा मोटरसाइकिल नहीं है, कोई ऐसी शेप नहीं है जो आपको अवैस भाई बना के ना दे सके, इसीलिए हमें अवैस भाई बहुत ज्यादा पसंद है। अवैस भाई खर्चा बताइएगा, इस पे कितना आया जी? सर जी बेसिकली ये दोनों बाइक विद बाइक मैं दे रहा हूँ। अच्छा, बाइक भी मैंने परचेज किए हैं, देखें दोनों ही ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। ये जनाबेली आसम बुखारी साहब हैं चनियोट वाले, ये जनाबेली हमारे जो है ना नाम मैं भूल गया हूँ, ये हमारे चौधरी साहब हैं जी, ये वाले गग्गो मंडी के ना। ठीक है। अच्छा, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये गग्गो मंडी बुरे वाला और ये चनियोट। और ओवरसीज कहाँ पर? ये ओवरसीज एक ये भाई बैठे हैं सऊदिया, अच्छा, और एक ये भाई बैठे हैं जनाबेली फ्रांस में। क्या बात है, ये फ्रांस में किसी को तस्वीर भेजेंगे ना तो वो फ्रेंच भी कहेंगे कि हमें भी ये बनवा के दो। ये फ्रांस बैठे और ये वाला जी, ये मानसेरा से खुद लेके आया कस्टमर, ये गुजरात से बस पे लोड कराया उन्होंने, हमने यहाँ से पीर बदाई से बाइक उतरवाया और ले आए, बना दिया। अब हमने इसको पैक करके कार्गो कराना है, ये बकायदा कंटेनर के अंदर पैक होके जाएगा इंशाल्लाह ताला पूरे एतमाद के साथ इंशाल्लाह। अब बताएं जी, विद बाइक आपको पड़ेगा ये वाला जो है तकरीबन 3 लाख रुपए में। पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, पैसे आपकी अपनी मर्जी, 25, 15, मतलब ये है कि वेरिएशन के ऊपर है। देखिए जी कम बजट है बाइक तब भी मिलेगा आपको, बना के देंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी चेंज करेंगे कि बाइक की लुक में भी फर्क नहीं आएगा, आपका काम भी हो जाएगा। GS150 है, इस वजह से GS150 की वजह से 3.5 लाख रुपए का कस्टमर को पड़ा है। 3.5 लाख, क्योंकि 16 मॉडल GS150 तकरीबन 1.5 लाख का तो इस टाइम मिल रहा है, और बाकी ओवरऑल टायर्स वगैरह क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हम, इसलिए क्वालिटी वाला काम करना इतना बजट होना चाहिए। बिल्कुल 125cc है, अलॉय के बगैर आप बनवाएंगे, अलॉय रिम के बगैर सेम चीज तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा है। अलॉय रिम डाल के बाइक कस्टमर का, ये बाइक कस्टमर का, ठीक है, 1 लाख रुपए का खर्चा विदाउट अलॉय रिम, और 1,30,000 से 40,000 रुपए का खर्चा अलॉय रिम के साथ, ट्यूबलेस टायर के साथ, ठीक है। और ये GS150 है, ये बाइक कस्टमर का है। ओवरऑल इसको बनाने का खर्चा तकरीबन 1,50,000 से 60,000 रुपए का है।
ओवरऑल सारा बेहतरीन। तो खुल गई है जी दुकान राना ऑटोज की, लेकिन आपको टाइम लेना पड़ेगा इनसे कि आप कब बाइक लेके दे सकते हैं और आपके पास टाइम है कि नहीं है, क्योंकि ये मैं हर हफ्ते आता हूँ, हर हफ्ते अवैस भाई कहते हैं कि कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस बार हमने कहा कि अवैस भाई आपने बताना जरूर है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं एक तरह के, जो कहते हैं जी कि हमें अवैस भाई के बाइक्स जो हैं वो लेने हैं और किसी तरीके से जो है वो, अब ये इस तरह के जो कस्टमर्स हैं ये भी इसी तरह से कांटेक्ट करते हैं अवैस भाई को। तो आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इन्हें बताएं, ये आपको जो है ना वो पूरे मतलब अच्छे तरीके से आपको डील करेंगे और आपको तसल्ली कराएंगे अपने प्रोडक्ट की, और टाइमली डिलीवरी देने का इनका मकसद ये होता है कि आपको जो टाइम बताएं उसके ऊपर आपको चीज़ डिलीवर हो जाए। अगर ना दे सके तो वैसे भी खुद कह देते कि ये अभी नहीं हो सकता, आपको हम टाइम देंगे। अब माशाल्लाह इनकी 3 वर्कशॉप्स हो गई हैं, बंदे भी माशाल्लाह काफ़ी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी काम थोड़ा सा स्लो इसलिए होता है कि ऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। ज्यादातर मॉडिफिकेशन में ये होता है ना जी, बहुत सारी चीजें हैंडमेड बनानी पड़ती हैं। अब इस तरह की टैंकियां ढूंढ के मिलती हैं, वैसे आप जाएं किसी भी दुकान पे नई टैंकी नहीं खरीद सकते इस तरह की आप। तो इस तरह की चीजें ढूंढने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, शहरों शहरों घूम के हमें सामान इकट्ठा करना पड़ता है। कस्टमर को जो चीज चाहिए वो हमें बताता है ये चीज चाहिए, उस हिसाब से टाइम तय होता है, टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। और फिर जिसके पास ये टैंकी होती है ना, अवैस भाई को पता है कि उसका नखरा कितना देखना पड़ता है और उसकी मुंह मांगी कीमत जो है वो क्या देनी पड़ती है। कुछ चीजें तो इस तरह की है नुमान भाई के अलॉय व्हील के लिए पूरे कंडम बाइक खरीदते हैं हम, अलॉय व्हील और टैंकी के लिए खाली शेप के लिए ना कंडम बाइक जो बिल्कुल मरे हुए होते हैं वो खरीद के लेकिन मेरी एक शर्त वही आपको पिछली वीडियो में कि कागजों वाले बाइक का काम करते हैं, वरना नहीं करते। कागज वाले बाइक हों उनका काम करते हैं। बहुत सारी कॉल्स आती हैं जी इंजन चेसिस पड़ा है बाइक बना दें, कहता हूँ भाई मेरा दिल नहीं मानता बाइक बनाने का, ठीक है, क्योंकि मैं अपना म्यार नहीं खराब करना चाहता। एक तो ये मतलब एक तो बाइक जो आपको बाइक जो नजर आएंगे ना, एक तो इन्होंने जो लोग ये विलियां शिलियां मारते हैं उनके लिए नहीं बनाते, दूसरा वो पहले से ही जो है ना इन्फॉर्मेशन ही पूरी ले लेते हैं अपनी कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं। जब कोई बंदा चीज बनवाता है ना जी, हमें पता होता है इसमें क्या बनवाना है। अब ये चीजें जस्ट खूबसूरती के लिए बनी है, इन पे कोई हमने वायलेशन नहीं वाला काम नहीं किया। इंडिकेटर, मीटर, हेडलाइट, बैकलाइट, मड गार्ड, हर चीज लगी है, हर चीज इसके अंदर। कोई रेसिंग वाले बाइक नहीं है, खाली एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, खूबसूरती के लिए तैयार हो। दूसरा ये कि वैसे भी ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो इनको पसंद करते हैं। अब जाहिर आपने देखा होगा कितने सारे फॉलोअर्स हैं इसके, तो अपने फॉलोअर्स को खुश तो रखना है इन्होंने किसी ना किसी तरीके से, तो ये काम करके ये पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं एक तरह से, इसीलिए पूरी दुनिया इनको जानती है। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताना। आपने फेसबुक पे आपने मुझे फॉलो ज़रूर करना है यार, क्योंकि फेसबुक पे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो सब्सक्राइबर्स आप दे रहे हैं वो भी बहुत शुक्रिया। चैनल को मेरे साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। राना ऑटो से अल्लाह हाफ़िज़।